अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में आगे बढ़ते हुए हलीमा दरसुन को आवाज देकर रोक लेती है। दरसुन कहता है, क्या दरसुन काला से ओगलो नहीं कहोगी, सिर्फ दरसुन? हलीमा उससे कहती है, हाँ दरसुन हाँ, दोबारा ऐसा मत करना। दरसुन पूछता है, क्या? तो हलीमा कहती है, आगे बढ़कर खुद को मरवाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दरसुन पूछता है, क्या मेरे पास कोई मौका है? ये सुनते साथ ही हलीमा आगे बढ़ जाती है और मुस्कुराती ही चली जाती है। दरसुन अपने आप से दरसुन सवाल करता है, क्या मेरे पास है? सरदार की बेटी, क्या मेरे पास मौका है? मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ ईसा फातिमा के पास पहुंचता है और उसका जख्म देख के परेशान हो जाता है। फातिमा कहती है, बस एक छोटा सा जख्म है। ईसा उसका जख्म बांधते हुए पूछता है, क्या ये उस कुत्ते ने किया है? फातिमा कहती है, वो गुस्से से पागल हो रहा था, अब उसे भूल जाओ। ईसा कहता है, जब तक यगीद सरदार पकड़ा नहीं जाता अकेले कहीं मत जाना। फातिमा पूछती है, क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? जवाब में ईसा पूछता है, क्या मैं नहीं दे सकता? फातिमा कहती है, अभी नहीं। ईसा पूछता है, तुम मेरी बात कब सुनोगी? फातिमा कहती है, मुहिम शुरू होने से पहले तो मुझे कुछ बताने वाले थे। यह सुन के ईसा कहता है, मैं क्या बताने वाला था? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है। फातिमा कहती है, ठीक है तुम्हें याद नहीं है तो फिर मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। ईसा कहता है, ये तो बस एक मजाक था, जब वक्त आएगा तो हम बात करेंगे। फातिमा कहती है, मुझे अब कोई तजस्सुस नहीं रहा। यह कहते साथ ही फातिमा चली जाती है और ईसा उसके पीछे जाता है। जंगल में भागते हुए यगीत एंद्रियास तक जा पहुंचता है और कहता है, वो दोबारा जीत गए हैं एंद्रियास। एंद्रियास कहता है, यह तो बस जंग की शुरुआत है। इसलिए में घोड़े दौड़ाते हुए कुछ सिपाही उन तक पहुंचते हैं। पीछे से काले चौके में मलबूस से खातून तीर मार के उन सिपाहियों को शहीद कर देती है। यह मंजर देखते हुए यगीत और एंद्रियास हक्के बक्के रह जाते हैं कि यह खातून कौन है। खातून के पास आने पर एंद्रियास कहता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो देस्पिना। देस्पिना चेहरा आया करते हुए कहती है, हमेशा की तरह सुल्तान उरहान ने शहजादे की इमदादी फौज को तबाह कर दिया है। एंद्रियास कहता है, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। यगीत पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? ये औरत कौन है एंद्रियास? तो एंद्रियास कहता है, ये मेरा तारीख पहलू है, मेरा जंगली फरिश्ता। यगीत कहता है, अब से हमें एक शैतान की जरूरत है। सुल्तान उरहान और शहजादी अस्पोचा की शादी में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। एंद्रियास कहता है, एक रुकावट है और वो मैं हूँ। मैं इस दुश्मनी को मुख्तसर रखूंगा। यगीत कहता है, सुल्तान उरहान के जानिसारों के पहुंचने से पहले हमें निकलना चाहिए। यह कहते साथ ही यगीत चला जाता है। एंद्रियास देस्पिना से कहता है, शहंशाह सरदार के कबीले जाओ, मुझे जानना है कि वहाँ क्या चल रहा है। यह सुनते साथ ही देस्पिना यगीत के पीछे चली जाती है और एंद्रियास आगे बढ़ जाता है। गैमलिक में हम देखते हैं कि उस पानी पर चम लहरा रहे होते हैं। सुल्तान शहजादी अस्पोचा के साथ वहां पहुंचते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही तमाम लोग जमा हो जाते हैं। बजतंतीनी सिपाहियों को कैदी बना के लाया जाता है। बुरहान सुल्तान से कहता है, गैमलिक की सरजमीन और बंदरगाह अब आपके ज़ेर कुमान है। सुल्तान शहजादी अस्पोचा से कहते हैं, जब शहंशाह मुश्किल में है तो बेहतर है कि मैं गैमलिक की हिफाजत करूं। अस्पोचा कहती है, सुल्तान उरहान, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर मेरे वालिद के साथ आपके इत्तेहाद की बदौलत बगावत करने वाला शहजादा हार जाता है तो गैमलिक वैसे भी आपका हो जाएगा। तुरान सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान बजंतीनी सिपाही माफी मांग रहे हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, जिन्होंने मुजामत की और दुश्मन की मदद की उन्हें सजा मिल चुकी है। सुल्तान कहते हैं, इन्हें तहखाने में डाल दो। फिर सुल्तान ईसा से कहते हैं, तुम बिल्कुल वक्त पर पहुंचे, शुक्रिया। जवाब में ईसा कहता है, मैं खुशी से आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मेरे सुल्तान। फिर सुल्तान कहते हैं, मेरे जानिसारों और सरदारों, आपको ये मालूम होना चाहिए फ्लावियोस मेरे सरदारों और साथियों से मुख्तलिफ नहीं है। अब से इसे इसके बाबा की तरह एवरानोस सरदार कहा जाएगा। यह सुन के सब सिपाही सीनों पे हाथ रख के हुक्म की तामील करते हैं। फातिमा ये मंजर देख के बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ यगीत अपने कबीले में दाखिल होता है। यगीत को जख्मी देख के दीदार पूछती है, मेरे बेटे तुम्हें क्या हुआ है? घोड़े से उतर के यगीत आगे बढ़ते हुए कहता है, फ्लावियोस में उस कुत्ते को नहीं मार सका। दीदार कहती है, रुको और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। यगीत उससे कहता है, माँ अभी नहीं, हम बाद में बात करेंगे। क्या बाबा खेमे में है? दीदार कहती है, हाँ वो वही है। ये सुनते साथ ही यगीत आगे बढ़ते हुए खेमे में दाखिल होता है। यगीत की हालत देख के दमीर खान कहता है, ज़ाहिर गैमलिक में कोई मुसीबत खड़ी हो गई है। यगीत शहंशाह से कहता है, उरहान, उसने शहजादे एंड्रोनिकोस की इमदादी फौज को तबाह कर दिया है। फिर वो चुपके से गैमलिक में दाखिल हुआ और अस्पोचा को मरने से बचा लिया। यह सुन के सबको बहुत गुस्सा आता है और मेहमद पूछता है, और फिर क्या वो भाग गए? यगीत कहता है, नहीं नहीं, वो नहीं भागा, एंद्रियास भागा है। शहंशाह कहता है, तो अब गैमलिक और उरहान का है? दमीर खान पूछता है, शहंशाह सरदार, हम आखिर किसके साथ काम कर रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि वो उरहान के लिए रास्ता खोलेंगे या उसे बर्बाद करेंगे। मेहमद कहता है, समुंदर और गैमलिक दोनों अब उरहान के कब्जे में है। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं। शहंशाह कहता है, उरहान देखेगा कि इन सरहदों और इनके इर्द गिर्द तमाम समुद्रों पर किसकी हुक्मरानी है। वो अपनी आखिरी सांसों में अपने आप को कोसेगा। इसलिए में सिपाही वहां भी आता है और कहता है, मेहमद सरदार, सुल्तान उरहान का एक कासिद आया है, उन्होंने आपको मुलाकात के लिए बोरसा मदू किया है। शहंशाह कहता है, चूंकि उसने गैमलिक फतह कर लिया है तो उसे बहुत ज्यादा गरूर हो रहा है, वो तो अब हवाओं में उड़ रहा है। दमीर खान कहता है, कौन जानता है कि वो अपने गरूर में हमारी जान बख्शने के लिए हमसे क्या मांगेगा। शहंशाह कहता
है, फिर भी हमें अपना अगला कदम तय करने के लिए उसकी बात सुननी चाहिए। मेहमद कहता है अलाउद्दीन सरदार के साथ जो कुछ हुआ है, जो यहाँ बतौर कासिद आए थे, उसके बाद ये महफूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुल्तान शहजादी अस्पोचा के साथ बोरसा में दाखिल होते हैं। सुल्तान को देख के उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं, मगर सुल्तान के पीछे पीछे शहजादी अस्पोचा को देखते साथ ही नीलुफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर वो मुस्कुराते हुए सुल्तान से गले लगती है और कहती है अल्लाह का शुक्र है कि आप जिंदा सलामत वापस आ गए। सुल्तान कहते हैं खुशकिस्मती से मेरे सरदार बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। फिर नीलुफर शहजादी अस्पोचा से कहती है मुझसे खुशामदीद कहने की तवक्को मत रखना शहजादी, क्योंकि तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही आती हो। शहजादी अस्पोचा कहती है मैं किसी खुशामदीद की तवक्को नहीं रखती, क्योंकि ये मेरी ही जगह है नीलुफर खातून, मेरा मतलब है बोरसा रोम की सरजमीन था। अगले लम्हे डेफ्ने को वहाँ लाया जाता है। डेफ्ने को देख के अब्दुर्रहमान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम नागिन, मैं तो तुम्हारे जहर को मोहब्बत समझकर धोखा खाने ही वाला था। खवातीन उसे लेती हुई वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं। सुल्तान पूछते हैं ये इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। नीलुफर कहती है काजी साहब चाहते हैं कि आप यानी हमारे सुल्तान इसके बारे में कोई फैसला करें। सुल्तान कहते हैं ठीक है, इसे कुछ देर जिंदान में डाल दो, मैं बाद में फैसला करूंगा। इसलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है। सुल्तान उससे पूछते हैं बताओ अलाउद्दीन सरदार, शहंशाह सरदार के हवाले से क्या सूरत हाल है। तो अलाउद्दीन कहता है नसूज लेबी ने कहा है कि वो वक्त पर पुल मुकम्मल कर लेगा। शामिल कहता है आपके हुक्म के मुताबिक मेहमद सरदार को जेर कुतई सरदार को बतौर या रुमाली रखने की शर्त पर मदद किया गया है। अलाउद्दीन कहता है मैंने सुना है कि गैमलिक में हालात अच्छे रहे है ना। तो सुल्तान कहते हैं गैमलिक अब हमारी हिफाजत में है, लेकिन उस कुत्ते इंद्रियास ने एजनिक पे कब्जा कर लिया है। फिर सुल्तान खवातीन से कहते हैं शहजादी अस्पोचा का कमरा तैयार करो, वो कुछ वक्त के लिए हमारी मेहमान हूँ। इसलिए में सिपाही तेजी से आता है और कहता है ये खबर सिपाही भी लेकर आए हैं, ये अनातोलिया में हमारे जासूसों की तरफ से है। खबर पढ़ने के बाद सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल में जेर कुतई और मेहमद आमने सामने होते हैं। जेर कुतई कहता है क्या आप जानते हैं कि मैं तबादला यहाँ क्यों करना चाहता था मेहमद सरदार। जब अलाउद्दीन सरदार बतौर कासिद शहंशाह सरदार के पास आए थे तो यही वो जंगल था जहाँ आप उन्हें मारना चाहते थे, तो मैंने इसलिए इस जगह को तबादले के लिए चुना। मैं आपको कासिदों के साथ सलूक की वो इखलाकियात याद दिलाना चाहता था जो आप भूल चुके हैं, और आपको आपकी शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहता था, और मैं ये भी दिखाना चाहता था कि हम कभी ऐसी गद्दारी का इर्तिकाब नहीं करेंगे। मेहमद कहता है उस मामले में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, अगर होता तो अलाउद्दीन सरदार अब जिंदा ना होते। मैं जानता हूँ कि सुल्तान उरहान भी ये बात जानते हैं, वरना वो मुझसे मिलना क्यों चाहते। जेर कुतई कहता है बिल्कुल यही वो चीज है जो आपको सुल्तान के गजब से बचाए हुए है मेहमद सरदार। ये सुनते साथ ही मेहमद आगे बढ़ जाता है और जेर कुतई उसके सिपाहियों की तरफ। जेर कुतई के सिपाही मेहमद को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में हलीमा फातिमा से पूछती है बहन आपको अस्पोचा के बारे में क्या लगता है। खुदा की कसम मेरे भाई तुम दोनों से पहले शादी कर लेंगे। फातिमा उससे कहती है हलीमा आप मायूसी की बातें ना करो। हलीमा कहती है क्या हुआ बहन, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर अस्पोचा यहाँ क्यों है। फातिमा कहती है मेरे भाई सब कुछ हमारी रियासत के लिए कर रहे हैं और अस्पोचा बेबस है, उसने अजनी खो दिया है, वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। हलीमा कहती है वक्त आपको क्या दिखाता है बहन, क्या फ्लावियोस आपका वक्त जाया कर रहा है। मैं तो हमारे माजी की वजह से वैसे भी उससे नाराज हूँ। फातिमा कहती है हलीमा फ्लावियोस के बारे में बात करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने अभी तक दरसुन को माफ क्यों नहीं किया। हलीमा कहती है बहन आज उसने मुझसे पूछा कि अगर वो मर गया तो मैं क्या उसे माफ कर दूंगी। फिर मुझे आपकी याद आई, आपकी वो हालत, वो दुआएं जो आपने फ्लावियोस के पास खड़े होकर की थी ताकि वो मरे ना। बहन मैं उसे माफ कर दूंगी, मैं उसे माफ कर दूंगी, लेकिन वो करूंगी जो मेरे भाई ने आपके साथ कई बार किया है। मेरा दिल जितना इतना आसान नहीं है। फातिमा कहती है तुम एक पागल लड़की हो। हलीमा कहती है लेकिन आपने उसे आसानी से माफ कर दिया, खुदा की कसम मैं उसे इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। फातिमा कहती है आसानी से, ये मुझसे पूछो, आसानी से उसे माफ करो फिर मैं देखूंगी। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।